हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखा था। अभी हमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस देखना है। कैसे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होगी। कॉन्वेक्स लेंस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 6 पोजीशन थी। कॉनकेव लेंस में पोजीशन 2 ही होती है। क्यों 2 ही होती है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखो, एक होती है एट इनफाइनाइट, यहाँ पास ये रहा फोकस, ये रहा दूसरा फोकस। ठीक, तो यहाँ पास क्यों यहाँ पर 2 ही पोजीशन होती, इसलिए क्योंकि ये जो 5 पोजीशन थे कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव के केस में जब आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे, चाहे आप बियॉन्ड 2f, चाहे एट 2f, चाहे बिटवीन 2f और f, चाहे एट f, चाहे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, सब केस में, इन पांचों केस में इमेज जो है वो एक ही जगह पे बनेगी, एक ही पोजीशन पे, जिसके कारण से इन पांचों केस को मर्ज कर दिया जाता है। और इस वजह से यहाँ पास कितने केस होते हैं, केवल 2 केस होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं when object is at infinite, ऑब्जेक्ट कहाँ पास रखा है, इनफाइनाइट पर रखा है। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर रखा है तो ये देखिए, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेकेंड फोकस, है ना। और ऑब्जेक्ट कहाँ पास है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो कैसी रेज आती है, ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखिए, यहाँ पास 2 रेज आई जो कि पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और यहाँ पास हमने कहा था कि कॉनकेव लेंस में रेज डाइवर्ज होती है, तो एक रे ऐसे निकल जाएगी, दूसरी रे ऐसे निकल जाएगी। और आप देखो यहाँ पर चूंकि ये डाइवर्जिंग रेज हैं और डाइवर्जिंग रेज कभी नहीं मिलेंगे आपस में, तो इसको हमें पीछे की ओर रीड्रॉ करना पड़ेगा मिलाने के लिए। और जब हम उसको पीछे की ओर रीड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कहाँ पास मिल रहा है, फोकस पर। तो इस तरह से इसमें इमेज कहाँ पास बनेगा, इस फोकस पर। तो यहाँ पास 3 केस, नेचर, पोजीशन और साइज, है ना। क्या क्या, नेचर, पोजीशन और साइज। तो नेचर, पोजीशन और साइज हम लोग लिखेंगे। तो नेचर क्या है यहाँ पास, एक्चुअली वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि रेज हमें जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है इमेज डायग्राम के लिए। पोजीशन क्या है, एट फोकस, और साइज क्या है, हाईली डिमिनाइज्ड। क्या चीज, हाईली डिमिनाइज्ड। ठीक है, तो ये रहा आपका केस फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ रखा, आपका एट इनफाइनाइट। अब हम लोग दूसरे केस की ओर बढ़ेंगे, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा केस क्या है, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो आइए ये देखते हैं सेकंड केस, केस सेकंड, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम लोग एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे तो ये रहा कॉनकेव लेंस, है ना, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, और ये रहा आपका सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, आपकी पोजीशन एक ही बनेगी। हमने कहा था कि पांचों केस क्या होते हैं, पांचों केस में इमेज डायग्राम आपका एक ही पोजीशन पर बनता है, इस वजह से इसको मर्ज कर दिया जाता है और 2 ही केस पॉसिबल होते हैं। तो ये रहा आपका ए बी ऑब्जेक्ट, यहां से रेज निकलेगी, है ना। और क्या होगी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर पास हुई, इसको रीड्रॉ कर लेंगे फोकस तक लाने के लिए। और दूसरा क्या, ऑप्टिकल सेंटर से जो होकर जाएगी वो उसी पाथ पर क्या होगी, स्ट्रेट निकल जाएगी, जिसकी वजह से आपका ये दोनों यहाँ पास मिलते हुए दिखाई देंगे। ये आपका रहा ए डैश बी डैश,
क्या चीज, इमेज। तो यहाँ पास ये देखो इमेज डायग्राम के लिए यहाँ पास रेज डाइवर्जिंग थी, हमें रिड्रॉ करना पड़ा पीछे की ओर, तो यहाँ पास आपका रेज मिल रहा है जिसके कारण से इमेज फॉर्मेशन यहाँ पास हो रही है। तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन कैसा है आपका, बिटवीन एफ एंड ओ, और साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या चीज, दो केसेस कॉनकेव लेंस के, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, है ना। आइए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पास, तो बेहतर होगा आप इसको पेंसिल और स्केल से ही बनाएं, ताकि आपके, अगर आपको इसमें चेक करना है तो आप पांचों केसेस पर आप रख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ पास बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जिसके कारण से उन पांचों केसेस को क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। तो आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, साइन कन्वेंशन। क्या चीज बेटा, साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन बताता है कि हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ को हमें पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव, ताकि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो हमने कहा था जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में वो आपका क्या चीज, निगेटिव, जो राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ अब ये देखिए यहाँ पास ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, इसमें पैरेलल रेज क्या हुई थी, राइट साइड को मिली थी, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ किधर था, राइट हैंड साइड में। इस वजह से एफ फॉर फोकल लेंथ, एफ किसका, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, पॉजिटिव, राइट हैंड साइड, है ना। जबकि हम लोगों ने कॉनकेव लेंस में देखा था, कॉनकेव लेंस में ये पैरेलल रेज निकली थी और ये आपका फोकस आकर गिरा था, है ना। तो यहाँ पास फोकल लेंथ किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का क्या चीज, नेगेटिव। ठीक है, तो ये रहा आपका फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन में। अगर यू ऑब्जेक्ट को तुम लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो नेगेटिव लोगे, राइट हैंड साइड में लोगे तो पॉजिटिव लोगे। यू इज नेगेटिव इफ पुट किधर, लेफ्ट साइड, और यू इज पॉजिटिव इफ पुट राइट साइड। तो इस तरह से हमारे पास ये रहा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और इमेज अगर सेम v इज नेगेटिव इफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, और v इज पॉजिटिव इफ फ्रॉम व्हाट, राइट साइड। तो ये साइन कन्वेंशन का हमें ध्यान रखना है जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें साइन कन्वेंशन के बाद आपका लेंस फार्मूला, क्या चीज, लेंस फार्मूला, एंड लेंस फार्मूला इज नथिंग बट, लेंस फार्मूला की बात करोगे आप, दिस इज नथिंग बट 1/v minus 1/u equals to 1/f, equals to 1/f. v is what, image distance, u is what, object distance, and f is what, focal length. मैंने मिरर के केस में हमने क्या इसका डेरिवेशन बताया था। अगर आप लोग को लेंस फार्मूले का भी डेरिवेशन चाहिए, चूंकि 10th के सिलेबस में नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, हम आपको लेंस फार्मूले का डेरिवेशन भी बता देंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको केवल लेंस फार्मूला देखना है कि आपका क्या होता है, 1/v minus 1/u equals to 1/f। मिरर फार्मूले में यहाँ पास क्या था, पॉजिटिव था। आइए लेंस फार्मूले के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं किधर, मैग्निफिकेशन की ओर। मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट, हम लोगों ने मिरर फार्मूले में भी पढ़ा था, मिरर के केस में कि
magnification, the ratio of height of image to height of object इसका और मैग्निफिकेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। दैट इज आपका m इक्वल्स टू I अपॉन O इज इक्वल्स टू V अपॉन U। मिरर के केस में यहाँ पास क्या था, माइनस था। वो एक्चुअली बेटा निगेटिव और पॉजिटिव वर्चुअल इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। n की वैल्यू नेगेटिव v बाई वी u तब होगी जब आपका इन्वर्टेड होगा, और पॉजिटिव कब होगी, जब आपका वो क्या होगा, इरेक्ट इमेज होगी। तो यहाँ पास ये रहा आपका मैग्निफिकेशन। इसकी कोई नई यूनिट नहीं होती। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि इमेज जो बन रहा है वो आपका कितना बड़ा छोटा या बराबर बन रहा है, किसके, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। क्या चीज, पावर ऑफ लेंस। तो ये देखिए पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बाय लेंस is called power of lens, is called power of lens। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या है, ये देखो यहाँ पास लेट सपोज ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले रखा था और कॉन्वेक्स लेंस में हमारी ये रेज जा रही है, ठीक, आपकी ये रेज जा रही, ठीक, और यहाँ पास ये रहा फोकस। तो रेस को कैसे जानी थी, रेस को इधर से स्ट्रेट निकलनी थी, लेकिन ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा लेंस के कारण। तो यहाँ पास इसको ऐसे निकलना था। तो ये क्या है, ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कितना रेस बेंड होकर मुड़ रही है। अब देखो अगर तुम फोकल लेंथ को और इंक्रीज कर दो, मतलब लेंस अगर बड़ा हो गया तो फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो तो यानी ये रहा फोकल लेंथ ज्यादा हो गया, तो यहाँ पास ये देखो यहाँ पास ये निकल गया, जबकि रेज ऐसे जानी थी। तो यहाँ पास ये एंगल ऑफ डेविएशन ये रहा डेल्टा। तो यहाँ डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को। दिस इज व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पास मैंने जब फोकल लेंथ बढ़ा दिया तो यहाँ पास ये देखो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है वो कम हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को, जिसको हम लोग पावर के नाम से भी जानते हैं। फोकल लेंथ कम है तो देखो यहाँ पास एंगल ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा है तो यहाँ पास एंगल क्या है, कम है ना। तो यानी हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इंक्रीजेस, अप एरो मतलब इंक्रीजेस इज डायरेक्ट। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या हो रही है, कम हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस यानी डेल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। तो यानी देखो ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोकल लेंथ, है ना। यानी फोकल लेंथ बढ़ेगा तो आपका डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कम हो जाएगी, यानी पावर कम हो जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ा, पावर कम हुआ। फोकल लेंथ घटेगा तो पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल, फोकल कम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पास ये देखो क्या चीज, फोकल ऑफ। तो इसको हम लोग पावर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेप्ट समझ में आया, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड क्या चीज, पावर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है ना। यानी अब देखो, अब इसकी मैं एसआई यूनिट की बात करूंगा तो एसआई यूनिट आपका P इक्वल्स टू, फोकल लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, यानी मीटर, ठीक है। यहाँ पास ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, और इसी मीटर इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर। क्या चीज, डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये रहा मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स क्या कहलाता है आपका, डायोप्टर कहलाता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है आपका, इसी को हम लोग पावर कहते हैं, जिसको मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया
कि कैसे P इक्वल्स टू 1/f आता है। आ रही बात समझ में? आइए अब देखो, अगर मैं बात करूंगा तो f जो फोकल लेंथ होता है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए किधर था, राइट साइड में। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर पावर भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस के लिए निगेटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जिसकी वजह से पावर भी यहाँ पास क्या होता है, निगेटिव होता है। हर एक बात समझ, यानी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसके लिए पावर आपकी पॉजिटिव आएगी, और कॉन्केव लेंस होगा तो उसके लिए पावर क्या आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं, सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं मेंशन करूंगा सारे, और नेक्स्ट पार्ट आपका लास्ट पार्ट होगा। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को पहुंच सके ये वीडियोस, और साथ में आपको भी अपडेट मिलता रहे जब हम लोग नए वीडियो अपलोड करें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।